हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। पिछले महीने मैं एक शादी में गई थी और उस शादी के कई सारे शॉर्ट्स मैं अपलोड किए थे। तो कई लोग मुझसे ये पूछ रहे थे और काफ़ी सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि किसकी शादी है और मैं कहाँ आई हूँ। तो फिर मुझे लगा क्यों ना इस बारे एक डिटेल वीडियो बना दी जाए। और एक और रीज़न है, वो ये कि इस शादी के करीब मैंने 25 से 30 शॉर्ट्स अपलोड किए और सभी शॉर्ट्स को आप लोगों ने बहुत पसंद किया, भर भर के व्यूज़ आए और भर भर के लाइक्स मिले। तो फिर मुझे लगा यदि सारे फंक्शन एक साथ देखने को मिले तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो फिर देर किस बात की है, चलिए शादी वाला घर। आज तिलक है और 3 दिन बाद शादी है। शादी से पहले के जितने भी रस्म हैं, जैसे हल्दी, मेहंदी, मंडप, मटकोर, ये सभी कुछ यहीं घर से ही किए जाएंगे। बस शादी होगी बैंक्वेट हॉल में, लोकल ही शादी है, रांची में ही शादी होगी। तो काफ़ी रौनक दिख रहा है ना, सजावट भी अच्छी है, लाइट्स वगैरह भी अच्छे लग रहे हैं। और सामने दिख रहा है पिंक कलर का स्टेज है, वहीं पर तिलक का जो रस्म है वो वहीं पर किए जाएंगे। हाँ, तो मैं ये बताना चाह रही थी कि आज विशाल का तिलक है और विशाल मेरी छोटी सिस्टर अन्नू का बेटा है, यानी कि हमारा भी बेटा हुआ। एक तरह का ये आशीर्वाद होता है, लड़की पक्ष वाले आते हैं और लड़के को फल, मिठाई, कपड़े वगैरह भेंट स्वरूप देते हैं। तो तिलक चढ़ाया जा चुका है और सभी गेस्ट अब आ गए हैं इधर डिनर के लिए। काफ़ी स्पेशियस है। इधर दिख रही है संगीता और ये है डिम्पल और इधर ये दिख रहे हैं। हम सभी लेडीज़ मिलकर शगुन की हल्दी लगा रहे हैं। शादी में सबसे पहला रस्म हल्दी लगाना ही होता है और इसके बाद अब विसी घर से बाहर, अब इसे घर से बाहर नहीं निकलना है। आज मंडप छाजन भी है, तो मंडप बनाने के लिए मिनिमम 5 शादीशुदा जेंट्स मिलकर बनाते हैं। तो ये लोग अभी मंडप बना रहे हैं। हम लोग सभी लेडीज़ अभी जा रहे हैं मटकोर के लिए। मटकोर यानी माटी कोड़ना। ऐसा माना जाता है कि इससे धरती माता का आशीर्वाद मिलता है। मिट्टी को हमारी भारतीय संस्कृति में माँ के रूप में देखा जाता है और यह माना जाता है कि इसमें सभी देवी देवताओं का वास होता है। और फिर आ गए हैं कुआं पूजन के लिए। यह जल तत्व का प्रतीक है जो विवाह के लिए आवश्यक है। अब सभी कोई, जेंट्स लेडीज़ सभी कोई हल्दी चढ़ाकर विसी को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। प्रिसा तो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही है। हर रस्म के लिए उसके लिए अलग ड्रेस है। और अब हम सभी लोग आ गए हैं लॉन में। यहाँ हल्दी के लिए विशेष डेकोरेशन किया गया है और सभी लोग यहाँ पर इस जगह, मतलब इस वाले यहाँ रस्म में सभी कोई बहुत ज़्यादा एंजॉय किए हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ फोटोग्राफी हुई है, वीडियोग्राफी हुई है और सभी लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय किए हैं यहाँ पर। और गुलाल वाले गन जो आजकल आते हैं ना, उससे तो माहौल और भी ज़्यादा खुशनुमा हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा मतलब एंजॉयफुल होता है, ब्यूटीफुल। और इधर कनक दीदी है, अन्नू है, विशी है, हम है, रूबी है।
सुबह सबसे पहले श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा हुई और साथ ही कई रस्म भी पूरे किए गए, जैसे मातृ पूजन और पैर पूजी, ये सब रस्म पूरे किए गए। और अब लावा भुनाई की रस्म पूरी की जा रही है। लंच टाइम है तो सभी लंच कर रहे हैं। अभी है मेहंदी की शाम और 3 प्रोफेशनल बॉयज़ आए हुए हैं और इतना जल्दी जल्दी मेहंदी लगा रहे हैं कि क्या कहें। और सबसे ज़्यादा मेहंदी लगाना पसंद है प्रीति को और उसके बाद रूबी को, लेकिन सभी को ही लगवाए हैं और विशी भी लगाया है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। और इधर मामा भी मेहंदी लगवा रहे हैं। मेहंदी की शाम यानी फुल एंजॉयमेंट, क्योंकि कल बारात जानी है। एकदम नेचुरल वीडियो आएगा। बना दिया कभी साथ में कहीं बहुत सबसे मिला जाएगा। आज के डेकोरेशन में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया है हम लोगों ने, बस हल्दी के नीचे मेहंदी वाला स्टिकर लगा दिया है। आज बारात निकलेगी। सुबह सुबह मिंटू आया है तो अनु तिलक और आरती करके उसका वेलकम कर रही है। शादी में जितने भी गेस्ट आए हैं सभी को अनु तिलक और आरती करके वेलकम किए, जो सभी को बहुत अच्छा लगा और सभी बहुत आनंदित हुए। और अभी दोपहर का टाइम है, शाम के लिए हम लोग पैकिंग कर रहे हैं। पैकिंग मतलब पैकिंग तो है ही पहले से, एक फाइनल पैकिंग कर रहे हैं कि क्या कुछ ज्वेलरी वगैरह और साड़ी वगैरह क्या कुछ हम लोगों को साथ में लेकर जाना है। मामा का ब्रेसलेट भी आ जा रहा है उसी में। चढ़ा लीजिएगा मामा, वो भी देखा जाएगा। बंद कर दें जी। हाँ जी, हाँ उसको बंद कर दो। जल्दी जल्दी अब तैयार हो जाए। चलो तैयार हो जाओ। घर से निकलते ही पहले आ गए हम लोग मंदिर, यहाँ दर्शन करके आशीर्वाद लेके और अब आगे बढ़ेंगे। वाओ ब्यूटीफुल। दूल्हा दुल्हन की एंट्री तो खास होती ही है जब वे आते हैं स्टेज की तरफ जयमाला के लिए। हर बार कुछ अच्छा और नया ही देखने को मिलता है। आरती के साथ दूल्हे की एंट्री बहुत ही अच्छी थी। आरती करते हुए दूल्हे को स्टेज तक लेकर आया गया, जो बहुत ही मनमोहक थी। हमारे बीच आती है, थोड़ी देर का इंतजार करिए, कलाकार बाहर गए हैं, वो सभी बहुत ही खूबसूरती से आप दुल्हन रानी को अंदर लेकर आएंगे। और अब दुल्हन की एंट्री होने वाली है। वाह, दुल्हन तो खूबसूरत है ही, लाल जोड़े में और भी प्यारी लग रही। जयमाला से ठीक पहले गंगा आरती शुरू हुई। गंगा आरती शुरू होने से माहौल जैसे बिल्कुल
पवित्र हो गया, बिल्कुल भक्तिमय हो गया था। और गंगा आरती के बीच ही जयमाला पहनाई गई। जयमाला के बाद हम सभी लोग स्टेज पर चले गए, वहाँ फ़ोटो खिंचवाए, वीडियो भी शूट किया। इधर भैया लोग हैं, भाभी है और सोनी है। जयमाला के बाद हम लोग आ गए हैं डिनर के लिए। और कुछ देर पहले तो यहाँ मतलब काफ़ी भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। और चूँकि अभी रात हो गई है, 11 साढ़े 11 करीब बज रहा होगा, अब शादी शुरू होगी। सबसे पहले गुरहथी की रस्म हो रही है। इसमें भैंसुर यानी कि दूल्हे का बड़ा भाई दुल्हन को गहने वस्त्र वगैरह चढ़ाते हैं। यहाँ पुरुषों द्वारा धान कुटाई की रस्म हो रही है। यह रस्म शादी के मंडप में ही की जाती है। धान को शुभ माना जाता है और यह समृद्धि, उर्वरता और खुशहाली का प्रतीक है। शादी के समय सबसे भावुक पल जो होता है वो है कन्यादान का समय। सभी की आंखें नम होती है, स्पेशली लड़की और उनके माता पिता के लिए यह पल बहुत ही इमोशनल होता है। शादी में सभी रिश्तों को अहमियत दी जाती है, जैसे मामा इमली घुटाई करते हैं, बहन बहनोई लावा भूनते हैं और इसी तरह के कई रस्म हैं। दोनों ही तरफ के परिवारों में बहुत ही हंसी खुशी का माहौल होता है और लोग भरपूर एंजॉय भी करते हैं इस खुशी के माहौल को। और इन्हीं सब के बीच दो लोग यानी दूल्हा और दुल्हन के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। अब वे शादीशुदा हो जाते हैं और आज से उनके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो जाता है। शादी हो गई है, विदाई में अभी 1 घंटे का वक्त है, लेकिन हम सभी अभी जल्दी आ गए हैं घर, क्योंकि दुल्हन के गृह प्रवेश की तैयारी हमें करनी है। फटाफट से वेलकम लिखा। बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाई, बस एंट्रेंस से लेकर पूजा रूम तक फूलों का इस तरह से सर्कल बना दिए। तो कुछ इस तरह से दिख रहा था डेकोरेशन। और दुल्हन भी घर आ गई। नई दुल्हन का स्वागत तो सभी करते हैं, लेकिन तरीका हर किसी का अलग अलग होता है। तो नई दुल्हन कार से सीधे फर्श पर पैर नहीं रखती है, इस तरह से टोकरी पर पहले पैर रखती है और फिर टोकरी पर ही पैर रखते हुए वो अंदर की तरफ आती है, जो देखने में काफ़ी अच्छा भी लगता है। और फिर आरती के बाद दुल्हन का गृह प्रवेश हुआ। शादी के बाद लड़की के घर में एक खालीपन सी आ जाती है, क्योंकि बेटी विदा हो चुकी होती है। वहीं लड़के के घर में शादी के बाद और भी ज़्यादा रौनक आ जाती है, क्योंकि दुल्हन जो घर आ जाती है। देर शाम हम लोग बैठे थे और सलोनी को गिफ्ट वगैरह दे रहे थे और शादी में आए हुए गिफ्ट को अनपैक भी कर रहे थे। कुछ गेस्ट आज चले गए हैं और कुछ कल जाएंगे। हम लोग भी कल सुबह 10-11 बजे निकलेंगे टाटा के लिए। विवाह के पहले दूल्हे और दुल्हन की कलाई पर कंकन यानी कि एक विशेष प्रकार का धागा बांधा जाता है, जो खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक होता है। 4 दिनों के बाद दोनों एक दूसरे के हाथों से कंकन खोलते हैं। कंकन खोलना एक प्रतीक है कि अब वे एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़ गए हैं और मजबूत बंधन में बंध गए हैं तथा एक साथ मिलकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। तो आप सब भी इस नए कपल को अपना आशीर्वाद दें, ताकि इनका वैवाहिक जीवन सुखमय और खुशहाल हो। आई होप कि आप सभी को यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।